Karuna Gang. Hello, friends. A very warm welcome to another very interesting and exciting session in context of taking up important topics. Today, we are taking up Gandhism. अब गांधीज्म क्वेश्चन उठता है कि अपने आप में कोई टॉपिक है यह सिलेबस के लिए बनाया गया है। और क्वेश्चन ये भी उठता है कि गांधीज्म हम अभी क्यों कर रहे हैं तो हमने इसको अप्रोप्रिएट पॉइंट पे लिया है। वी आर फॉलोइंग ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच, वी आर फॉलोइंग ए सीक्वेंस, वी आर फॉलोइंग ए स्ट्रेटेजी। इसीलिए गांधीज्म, जिसको हिंदी में गांधीवाद कहा गया है, जैसे प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, वैसे ही गांधीवाद ही। अब मैं औशिक को बोलूंगा कि अब वो जितना उसने आज तक गांधी जी को समझ पाया है और जो एग्जाम के एंगल से जो पूछे जाने की या समझने की जो क्षमता है वो क्या है। बिकॉज इफ इज नॉट यूज अप्रोप्रिएट वोकेबलरी तभी गांधीइज्म का कोई फायदा है। अदरवाइज विदाउट अप्रोप्रिएट वोकेबलरी आप गांधीइज्म लिख लीजिए बट यू विल नॉट बी एबल टू गेट स्कोर। So asking him again to showcase certain basic ideas and learnings and keenness like leadership skills, like the way we see in terms of political sphere that when a person starts speaking, person keeps on talking, then only he becomes polished. Similarly is the case with the examination. Once you have clarity of thought, an exam is correct, exam is cleared, it is becoming more lighter, more smarter, more swifter, and going into uncharted unknown territory of the dark tunnel. डार्क टनल में जाने में भी मजा आता है, बारिश की बूंदों में भी मजा आता है, कीचड़ में भी मजा आता है, तो समझ लो पेपर भी निकलेगा। तो वही वाली बात है, हाउ यू सी इंस्ट्रक्शंस, हाउ यू सी बेसिक थिंग्स, हाउ यू सी यू नो योर सेल्फ, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के मद्देनजर आज हम गांधीवाद की बात करेंगे, गांधीज्म की बात करेंगे। I hope he is going to take interesting illustrations also. He is going to make sure that it is lucid, it is critique, and it is a flamboyant approach. ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे विश्वास और उम्मीद है कि ऐसा होगा। Thank you. Let's start. Yes, sir. Starting with the topic Gandhism. Gandhism is not exact ideology. It is a thought process and philosophy that was practiced by Gandhiji, Mahatma Gandhiji, during national movement. Mahatma Gandhiji used his political philosophy thought first of all in South Africa. उसके बाद when he was successful, he established several farms, Tolstoy farm, 1904, Natal at 1904, Tolstoy farm 1914. Afterwards, Sabarmati Ashram 1915, 16 something. And he then practiced that kind of philosophy in India. For example, Champaran, Kheda Satyagraha, Ahmedabad mill strike, and even in NCM, CDM, etc. तो गांधीज्म, गांधी वो किससे इंस्पायर होते थे, इनका इंस्पिरेशन कौन था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रिलीजन, एंड फॉर एग्जांपल भगवत गीता, रामायण एंड जैनिज्म से उन्होंने अहिंसा उठाया था, रामायण से राम राज्य उठाया था, भगवत गीता से उन्होंने अहिंसा और एज वेल एज सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस का बात किया था उन्होंने। एट द सेम टाइम जॉन रस्किन से उन्होंने उठाया था विद रिगार्डिंग टू द कि एक का भला से पूरा जगत का भला वो। और एट द सेम टाइम लियो टॉल्स्टॉय से उन्होंने फार्म, जो एक सेल्फ सफिशिएंसी फार्म है, वो कॉन्सेप्ट लियो टॉल्स्टॉय उठाया एंड सत्याग्रह। सो अलग अलग एलिमेंट उन्होंने यूज किया। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो was inspired from the local traditional culture, and he formulated such kind of an philosophy which was very crucial, which was very tectonic for the Indian national movement in early of 20th century. तो जब गांधीज्म के बारे में बात करते हैं तो उसमें 5 से 6 एस्पेक्ट है। पहला कि उनका पॉलिटिक्स पे क्या रोल था, स्टेट के ऊपर क्या रोल था, डेमोक्रेसी के ऊपर क्या है, पावर के ऊपर क्या है, एट द सेम टाइम कास्ट और वर्ण के ऊपर उनका क्या स्टैंड है, और रिलीजन और फिर कैपिटलिज्म के ऊपर क्या स्टैंड है। तो इतने अलग अलग एस्पेक्ट को हम लोग डील करेंगे इसमें। तो पॉलिटिक्स में ही वॉज वेरी क्लोज टू प्लेटोनिक सेंस ऑफ जस्टिस। प्लाटो बात करते थे कि जो पॉलिटिक्स है इट इज एथिकल वे ऑफ लाइफ। तो पॉलिटिक्स शुड बी एथिकल, इट इज लाइक अ आइडियल फॉर्म। तो बात करते हैं पॉलिटिक्स शुड बी यूज्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द मैनकाइंड, फॉर ह्यूमन काइंड, एंड इट शुड बी वेरी इंक्लूसिव। एंड ही क्रिटिसाइज्ड द modern civilization as a very brutal exploitative by the capitalist forces. So because it was increasingly exploiting the resources as well as the environment, and more and more there was a higher inequality that was enforced upon the civilization. That is why
जो कैपिटलिज्म है, ही क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म एज अ फोर्स, एज अ मॉरल एक्सक्लूसिव फोर्स दैट वाज नॉट डूइंग इनफ फॉर द सोसाइटी. सो ही डिस्कस कि कैपिटलिज्म की जगह पर एक नया फॉर्म होना चाहिए. वी विल डिस्कस इन डिटेल. He also criticized Western form of civilization when described it as a hedonistic, self-pleasure, pragmatic, खुद के लिए सोचते हैं, जगत के बारे में नहीं सोचते हैं. एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ है? द वेस्टर्न सेंट्रल सिविलाइजेशन हुआ है. इट हैज यूज्ड लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड विच इज बीइंग ब्रंट बाय इवन बाय द डेवलपिंग एज वेल एज अंडर डेवलप्ड कंट्री टिल नाउ. तो जो कॉलोनाइज सोसाइटी थे वो अपने आप को डेवलप कर भी नहीं पाए, लेकिन वो ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स मूव भी कर रहे हैं. एट द सेम टाइम जो डेवलप कंट्री है वो आज भी एक तरह से क्लाइमेट चेंज में उनका बहुत बड़ा रोल है. तो ये दिखाता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इट इज वेरी सेल्फ प्लेजर, हेडोनिस्टिक, एज सेड बाय गांधी जी. रिगार्डिंग सोशलिज्म, ही डिस्कस जो कैपिटलिज्म एक अलग मॉडल हो गया. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ही डिस्कस कैपिटलिज्म मतलब ग्रीड, फोर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज. लेकिन एट द सेम टाइम सोशलिज्म भी जो है ना, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. तो ही क्रिटिसाइज सोशलिज्म ऑल्सो बिकॉज सोशलिज्म में स्टेट सेंट्रिक होता है. हर चीज स्टेट करेगा, स्टेट ही वेलफेयर प्रोसेस करेंगे, हर वेलफेयरिज्म स्टेट करेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग स्टेट करेंगे, सोशल प्लानिंग, सोशल सिक्योरिटी सब चीज स्टेट देंगे. तो बिकॉज गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, स्टेट वॉज अ नेसेसरी इवल, स्टेट वॉज अ एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन. तो इसलिए ही क्रिटिसाइज सोशलिज्म ऑल्सो. तो वो सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म तीनों क्रिटिसाइज करते हैं. और उसके बदले में क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं सर्वोदय, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एज वेल एज वेरी इंडियन सेंट्रिक सोशलिज्म. इसमें कॉटेज इंडस्ट्री की बात होता है, दैट इज सेल्फ रिलायंस. हर एक घर में एक कॉटेज इंडस्ट्री हो, खादी का बात हो रहा है. एट द सेम टाइम लोकल जो फार्म इक्विपमेंट है वो घर में वो. फॉर एग्जाम्पल, आज के हिसाब से ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइब्रेरी हो, ट्रेडिशनल फार्म लाइब्रेरी, सीड प्रोडक्शन लोकल लेवल पे होता है, तो वो एग्जांपल है कॉटन इंडस्ट्री. फार्मिंग हो गया, फिर हैंडीक्राफ्ट हो गया, कॉटन इंडस्ट्री का एग्जांपल है. एट द सेम टाइम ये बात करते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसके अंदर में डिफरेंशिएशन है, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर. ये बात करते हैं कि हर कोई वो काम करना चाहिए, हर एक एवरी मैन शुड वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. तो इसलिए तब जाकर के सबको पता लगेगा कि फिजिकल लेबर क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू हिम, फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर पे उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया. उन्होंने बोला फिजिकल लेबर इट इज वेरी मस्ट फॉर सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू सौरदय, एक और कॉन्सेप्ट है लैंड रिफॉर्म, जो आने वाले समय में विनोबा भावे जी और इवन उनके अंदर में भूधन मूवमेंट और ग्रामधन मूवमेंट स्टार्ट होता है, व्हेन द लैंडलॉर्ड वेयर willingly giving away their land to the landless people without enforcement by the state. एंड कैपिटलिस्ट का अकॉर्डिंगली जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया कैपिटलिज्म को, उसके बदले में क्या होना चाहिए? तो ट्रस्टीशिप होना चाहिए. अकॉर्डिंग ट्रस्टीशिप, जो स्टेट है, जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो कंपनीज हो गया, दे हैड अ सोशल ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी. दैट इज वाई एवरी कंपनी शुड बी अ ट्रस्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा ट्रस्ट, रिलायंस का अपना एक ट्रस्ट भी है, वैसे अलग अलग ट्रस्ट होता है. दैट विल फुलफिल द ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी, जिसमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, एट द सेम टाइम हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग आवर्स, हर चीज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ट्रस्टीशिप, चार एस्पेक्ट हो गया सर्वोदय का: कॉटन इंडस्ट्री, ब्रेड लेबर, लैंड रिफॉर्म, ट्रस्टीशिप. तो ही क्रिटिसाइज सोशलिज्म एज वेल एज कैपिटलिज्म. ही लेड डाउन डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, दैट इज सर्वोदय. उसके अंदर बात करें तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम एवरीवन शुड बी वेरी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, और हर कोई अपने में ही कंप्लीट है. राम राज हर के अंदर में. इट शुड नॉट बी इन्फोर्स बाय द स्टेट, इट शुड बी इन्फोर्स बाय सेल्फ. तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इलाइटेड एनार्की जिसको बोलते हैं. कोई स्टेट नहीं रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी के अंदर नहीं रहेगा, एवरीवन इज फॉर देम सेल्फ. और कोऑपरेटिव मॉडल के अंदर में एक दूसरे से बार्टर सिस्टम के थ्रू या फिर जनरली जो इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू आप compete और एक्सचेंज कर सकते हैं. तो देर विल बी नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी, नो पार्टी सिस्टम, ओनली सेल्फ अवेयरनेस, नॉन वायलेंस. तो उनका कॉन्सेप्ट ये रहा. वी हैव डिस्कस स्टेट. तो जब हम लोग बात की कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ट्रस्टीशिप मॉडल, अब आता है स्टेट. स्टेट पे क्या उनका कमेंट्री रहा है? तो बात की स्टेट सोलेस मशीन, इट इज नेसेसरी इवल. तो इट इज सिमिलर टू व्हाट जॉन लॉक हैज said.
तो जॉन लॉक से कंपैरिजन, जॉन लॉक ये बोलते हैं कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू रेबल एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ। तभी गांधी जी ने शॉर्ट लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था दांडी मार्च के समय में, क्योंकि इट वॉज अनजस्ट लॉ। तो स्टेट अकॉर्डिंग टू हिज इट है सोललेस, जो इंडिविजुअल सोल होता है, और स्टेट एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के कारण जो बेसिक जो ह्यूमैनिटी है वो नहीं था स्टेट के अंदर। दैट इज वाई ही टॉक्ड अबाउट कि स्टेट शुड बी फॉर द पीपल एंड एवरीवन हैज अ राइट टू रिबेल एंड स्टेट कैन डू वेरी 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 मिनिमम। they said state would fulfill very minimum aspect of the life, for example defense, justice, etc. बाकी खुद से होगा। तो एनार्की जो होता है, एनार्की जो कॉन्सेप्ट है वो महात्मा गांधी प्रोफेस करते हैं, दैट इज एनलाइटेड एनार्की। राम राज्य में ही इज कंपेरेबल टू प्लाटोनिक आइडियल स्टेट। प्लेटो बात करते हैं कि फिलोसफर किंग होता है, ये बात करते हैं राम राज्य हर कोई इंसान खुद पे है, फिलोसफर किंग की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हर कोई खुद ही है, अकेले है, वो खुद से ही मॉरलिटी प्रीच कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, और खुद के साथ ही आप कोऑपरेट कर सकते हैं बाकी लोग जो ब्रदरहुड सोसाइटी के अंदर में। तो एवरी विलेज इज रिपब्लिक, एवरी विलेज के अंदर जो पंचायत दैट विल बी सेल्फ रेगुलेटेड, दैट विल बी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड सेल्फ रूल इन्फोर्स हो सकता है। देयर विल बी नो सब्जेक्ट, नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट, एवरीवन विल बी अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। तो एट द सेम टाइम वो बात करते हैं पंचायत रूल का। तो पंचायत रूल जब बात करते हैं तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये क्रिटिसाइज दोस्त, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं पंचायती सिस्टम में। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे एट द सेम टाइम। तो वी हैव डिस्कस कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ट्रस्टीशिप, राम राज्य एंड सर्वोदय। अब आते व्हाट अबाउट कास्ट। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वर्ना सिस्टम वॉज इन्फोर्स्ड, इट वॉज फॉलोड by the धर्मशास्त्र, जिसमें अलग अलग वर्ण सिस्टम अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट इज बीइंग डन, दैट इज फॉलोड बाय एवरी पर्सन। तो वर्ण सिस्टम था, लेकिन स्लोली इट बिकेम वर्ण बाय बर्थ, फिर कास्ट में आ गया, सब कास्ट आ गया। तो ही क्रिटिसाइज कास्ट बट ही अपहोल्ड द वर्ण सिस्टम, वर्ण श्रम धर्म। एट द सेम टाइम बात करते हैं कि जो अपर कास्ट है उनके अंदर में एक मॉरली चेंज आना चाहिए रादर एन इन्फोर्समेंट बाय द स्टेट। तो ही इज क्रिटिसाइज बी आर अम्बेडकर, जो आगे में डिटेल में देखेंगे। रिगार्डिंग टू ट्रू डेमोक्रेसी वी हैव डिस्कस कि पंचायती राज में वो बात करते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बात नहीं करते। एट द सेम टाइम विलेज इंडस्ट्री की बात करेंगे, चरखा और जो खादी है उसकी बात करेंगे, नॉन वायलेंट सत्याग्रह बात करेंगे। नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा, सत्याग्रह मतलब ट्रूथ, ट्रूथ के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे, आप प्रोफेस करेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे तो सत्याग्रह हो गया। और हैंडीक्राफ्ट प्रमोट करेंगे। बिकॉज वाई ही क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी, क्योंकि वो बात करें डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स जो होता है इट इज सेल्फ सेंटर्ड, जो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है जो हेगल का कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग के जो सिविल सोसाइटी बात है, सेल्फ सेंटर होता है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी सेल्फ सेंटर है, वो अपने बारे में सोचता है। लेकिन अगर सेल्फ राज, अगर राम राज आएगा तो सबको अपने बारे में सोचेंगे, उससे सबका भला होगा रादर देन पॉलिटिकल पार्टी का भला होगा इसमें। दैट इज वाई ही डिस्कस अबाउट सत्याग्रह, सत्याग्रह और सत्याग्रही बाय हार्ट, सबके अंदर में सत्याग्रही होना चाहिए और डिसिप्लिन फोर्स होना चाहिए। देन कनेक्टिंग विद कैपिटलिज्म, अगर कैपिटलिज्म को कनेक्ट करते हैं, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म जिसमें हाई टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, एक्सप्लॉटेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज हो रहा है, एट द सेम टाइम जो इंपेरियलिज्म हो रहा है उसके अंदर में कॉलोनाइजेशन हो रहा है, वो उसका एक फॉर्म है फासिज्म। तो ही क्रिटिसाइज इट इज अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। तो फासिज्म का जो रूट्स है कैपिटलिज्म के अंदर में, अकॉर्डिंग टू हिम अगर कैपिटलिज्म मोड से हटते हैं तो ऑटोमेटिकली फासिज्म नहीं आएगा सोसाइटी के अंदर में। दैट इज वी नीड साइंटिफिक बट विथ हार्ट। जो मेन से पूछा था इस बार कि साइंस विदाउट आर्ट, मैथमेटिक्स विदाउट हार्ट क्या होता है, वैसे ही साइंस विथ हार्ट होना चाहिए। दैट इज वाई वी कैन काउंटर फासिज्म विथ मोर स्पिरिचुअल एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लेना है तो स्पेस रेस, जो यूएस और यूएसएसआर का स्पेस रेस था, इट वॉज बेसिकली अ फुलफिलिंग ऑफ ईगो बाय बोथ द कंट्री कि कौन आगे जा सकता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन में था, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था स्पेस रेस, स्पेस इंडस्ट्री का, वो था कि कैसे गवर्नेंस पहुंचा सकते हैं। इट वॉज गिवन बाय द विक्रम साराभाई इन 1961 1962 के स्पीच से उन्होंने दिया था कि स्पेस शुड बी यूज फॉर द गवर्नेंस फॉर द कंट्री। तो जो कॉन्सेप्ट है साइंस को कैसे आप यूज कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी प्रिंसिपल। तो रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइज सिस्टम, उसमें सर्वोदय आता है, स्वराज, स्वराज मतलब पॉलिटिकल स्वराज, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक स्वराज। आफ्टरवर्ड्स मानसी, So, I have स्वदेशी। a question.
क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है जो आपने अब कवर किया कि डिफरेंस क्या है कैपिटलिज्म और फासिज्म में। जैसे आपने बोला फासिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, तो डिफरेंस क्या है? फासिज्म इज बेसिकली पार्टी सिस्टम, एक वन पार्टी रूल, उसमें एक लीडर रहेंगे, उन्हीं का आइडियोलॉजी रहेगा पूरा का पूरा। एट द सेम टाइम जो टोटलिटेरियन रहेगा, चाहे आपका पॉलिटिकल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, हर चीज पे कंट्रोल रहेगा, फासिज्म हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, फासिज्म का जो रूट है वो कैपिटलिज्म के अंदर में। क्यों? क्योंकि फासिज्म के अंदर में भी वो एक वॉर प्रिंसिपल का काम करते हैं, कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, इंपेरियलिज्म की बात करते हैं, डोमिनेशन का बात करते हैं, और एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेज की बात करते हैं। साइंटिफिक इनोवेशन फासिज्म में भी है और नासिज्म में भी है, तभी डिस्कवरी जर्मन और इटली में हो रहा था उसमें। तो साइंटिफिक डिस्कवरी की बात करते हैं, रैशनलिटी की बात करते हैं। लेकिन जो कैपिटलिज्म है उसका अगर सोल हटा दिए तो फासिज्म हो गया एक तरह से। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी की, तो कैपिटलिज्म विथ सोल होना चाहिए, विथ हार्ट होना, दैट इज व्हाई ही टॉक्ड अबाउट ट्रस्टीशिप। कैपिटलिज्म का एक कर्तव्य बनता है सोसाइटी के टुवर्ड्स कि आप काम, फॉर एग्जांपल इंडिया में सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। देन रिगार्डिंग स्वदेशी, स्वदेशी ही डिस्कस की सेल्फ रिलायंस, अपने देश में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी को यूज करना चाहिए रादर देन इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड। और जो प्रोडक्ट होता है इसमें वी शुड बी प्रमोटिंग प्रोडक्ट दैट इज फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रादर देन फोकसिंग ऑन मनी मेकिंग। तो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट इनका है। अहिंसा, है डिस्कस, जो अहिंसा है इट इज नॉट अ फोर्स ऑफ अ वीक बट इट इज अ फोर्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग। क्यों? अहिंसा के कारण वही वो झेल सकते हैं, वही वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिनके पास कैपेसिटी होता है एब्जॉर्प्शन का। और फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम, अगर बोल सकते हैं एग्जाम्पल रिगार्डिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, या फिर एनसीएम में भी अहिंसा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। एट द सेम टाइम सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू हिम वाज अ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंडक्ट, डिसिप्लिन वर्कफोर्स बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड सत्याग्रह एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। आप मॉरली चेंज करेंगे सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल दलित के लिए है तो दलित के लिए सत्याग्रह होगा मॉरली चेंजिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द अपर कास्ट टुवर्ड दलित। अगर रिगार्डिंग अगर बात करें एनसीएम डीसीडीएम, तो मॉरली चेंजिंग द ब्रिटिशर एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन पीपल। तो सत्याग्रह, यूज सत्याग्रह। गांधी जी ऑन पावर, पावर में उनका कॉन्सेप्ट रहा है, उनका कहीं ना कहीं रिलेशन रहा है हैना अरेंट का कॉन्सेप्ट पावर से। हैना अरेंट बात करते हैं कि पावर जो है इट इज डिफ्यूज और इट इज टू द पीपल। पावर इट इज नॉट, पावर जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ यूसेज था इट वाज ओनली फोकसिंग ऑन वायलेंस। लेकिन हैना अरेंट बात करते हैं पावर कैन बी कंस्ट्रक्टिव, कैन बी यूजफुल। तो गांधी जी बात करते हैं पावर जो होता है जनरली स्टेट का पावर होता है इट इज वॉयलेंस, ऑन द बेस ऑफ वॉयलेंस। लेकिन इंडिविजुअली जो पॉलिटिक्स हो गया उसमें पावर को कंस्ट्रक्टिव मेथड के लिए यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी इन 1920s, वहां पर बरदोली हो गया, या फिर वॉट गांधी जी यूज सत्याग्रह टू इन्फोर्स certain kind of a legislation for for redressing the plight of the farmers in खेड़ा सत्याग्रह as well as in labor strike हुआ था in 1918 अहमदाबाद स्ट्राइक। तो वहां पे पॉलिटिक्स यूज किया उन्होंने, बेसिकली पीपल्स को राइट दिया, पावर दिया। तो अकॉर्डिंग टू हिम पावर शुड बी वेरी कॉशियसली यूज और कंडक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज का क्या रोल है कि वो बात करते हैं कि जो राइट्स है सबका एक अधिकार, एक इनएलिजिबल राइट्स है, लेकिन एट द सेम टाइम सबका एक ड्यूटी भी है टुवर्ड्स द सोसाइटी एज वेल एज एवरी इंडिविजुअल। तो विद रिगार्डिंग टू गांधी जी we discuss every element, right from capitalism, socialism, trusteeship, decentralized system, parliamentary democracy, power, fascism, at the same time state socialism and सर्वोदय, ट्रस्टीशिप का तो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन एट सेम टाइम उन्हीं के तो ऑपोजिट और डिफरेंट आइडियोलॉजी इन्होंने इन्फोर्स किया था, उनका नाम था बी आर अम्बेडकर। वी विल डिस्कस इन तो मानसी, आपको गांधी जी का कोई और पॉइंट पर्सपेक्टिव जो आप पूछना चाहते हैं? तो पूछना नहीं, बस मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, ये कि व्हाट इज गांधीज्म से हमने स्टार्ट किया था, तो बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ हम्म, एंड बीइंग योर ओन वे। जब आपको क्वेश्चन किया जाता है या आपके थॉट से आइडियाज को चैलेंज किया जाता है, तो तो सर मतलब जैसे हमने क्वेश्चन ये स्टार्ट किया ना व्हाट इज गांधीज्म, तो बस एक ये एलिमेंट मेरे को ऐड करना कि हाँ, इसको बात ऐसे सही भी। है। गांधी जी गांधीज्म अगर आप देखोगे ध्यान से तो यू विल फाइंड इट ए कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सॉर्ट्स। कई जगह कॉन्ट्रडिक्शन भी लगेगा आपको इफ यू रिमूव द स्पिरिचुअल एलिमेंट ऑफ इट। यस वी विल टेक अप इन लास्ट बी आर अम्बेडकर के बाद हाँ, भी। ओके, प्लीज प्लीज चलिए।
ठीक So है। regarding B.R. Ambedkar, his view we will discuss in detail his view as well as his contradiction, his contrast, his ideas of contrast with Gandhi ji. तो दो एस्पेक्ट इसमें. तो रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर बेसिक एलिमेंट कि he talked about Dalit. He was a chief architect of the constitution. At the same time, he was a enforcer of political as well as social as well as economic democracy. He discussed कि कैसे सोसाइटी के अंदर कास्टिज्म है, it can be reduced और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी कैसे अचीव हो जाता है एट अ वेरी ग्रास रूट लेवल. तो रिगार्डिंग दैट ही एस्टैब्लिश मूक नायक. उसके थ्रू उन्होंने लोगों के अंदर में अवेयरनेस फैलाया रिगार्डिंग द कास्टिज्म और कैसे इसको दूर करें. एंड एट द सेम टाइम भारत हित करनी सभा, उन्होंने उसके थ्रू बात किया कि कैसे जो सोसाइटी के अंदर में मनु डोमिनेटेड सिस्टम है, धर्मशास्त्र डोमिनेटेड जो मनु कोड है, उसे उसी वही एक प्रॉब्लम है दैट इज मेकिंग द इंडिया वेरी पुअर, वेरी बैकवर्ड एंड वी शुड मूव बियॉन्ड इट. कैसे मूव करेंगे? तो ही प्रोफेस सर्टेन काइंड ऑफ आइडियाज वी विल डिस्कस. अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी कैसे होना चाहिए, ही डिस्कस कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन होना चाहिए, माइनॉरिटी राइट्स होना चाहिए, देयर शुड बी नो मेजोरिटेरियन, एट द सेम टाइम पब्लिक कंसाइंस बड़ा होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होना, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी होना चाहिए एंड सिटीजन सेंट्रिक सिस्टम होना चाहिए. देन रिगार्डिंग गांधी एंड अंबेडकर, तो वी विल डिस्कस इन लास्ट. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी कितने फीचर्स है, तो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. तो अकॉर्डिंग टू हिम political democracy cannot survive until and unless there is a adequate measure taken in socially and economic democracy. तो according to him political democracy है क्या? There should be a free and fair election. Institution should be independent, like for example judiciary. Individual should have rights, constitutional right होना चाहिए, inalienable natural rights होना चाहिए उनके पास, और हर एक इंडिविजुअल एक सोल है, उनके अंदर भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखना चाहिए इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल को एंड्स देखना चाहिए. दे शुड बी ट्रीटेड एज एंड्स, नॉट एज अ मीन्स टू एन एंड. एट द सेम टाइम स्टेट को हम लोग यूज करते हैं फॉर द वेलफेयर अप्रोच. तो स्टेट का बहुत बड़ा रोल है, जो गांधी जी में स्टेट का बहुत कम रोल है. तो वी विल डिस्कस. अकॉर्डिंग टू हिम सोशल डेमोक्रेसी मतलब क्या? देयर शुड बी नो कास्टिज्म इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ 4 वर्ना, श्रम, धर्म एंड जो अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए. सोशल रेवोल्यूशन होना चाहिए एट द वेरी ग्रास रूट लेवल. पंचायती सिस्टम होना चाहिए, फेडरलिज्म होना चाहिए, स्टेट का ही पावर होना चाहिए, सेंटर का पावर होना चाहिए, और विमेन एम्पावर, विमेन सेंट्रिक राइट्स, फिर SC ST OBC सभी का जो पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन है वो इन्फोर्स होना चाहिए. तो ही डिस्कस की जो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इट इज लाइक अ ट्रिनिटी. विदाउट वन, बाकी जो दो है, इट विल जस्ट लाइक अ फेलियर. तो to achieve equality there should be liberty as well as fraternity. In economic democracy there should be very less inequality within the society. Capitalism model, he criticized that because it was focusing much more on greed, much more on accumulation of wealth, exploitation of resources. According to him, जो मॉडल होना चाहिए that should be based on state socialism. तो यहाँ पर गांधी जी से क्रिटिसाइज करते हैं, गांधी जी बात करते हैं सर्वोदय, विलेज इंडस्ट्री, ये बात करते हैं स्टेट सोशलिज्म, मतलब स्टेट रिलेटेड सोशलिज्म. स्टेट विल इन्फोर्स लॉज, रेगुलेशन, स्टेट विल बी इन बिजनेस. स्टेट विल, फॉर एग्जाम्पल BSNL, एयर इंडिया जो पहले था, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ द LIC एक्सेट्रा. तो स्टेट सेंट्रिक सोशलिज्म. और उसके बाद जो एग्री जो इकोनॉमी है, इट विल बी स्टेट डोमिनेटेड. फॉर एग्जाम्पल FCI का रोल, सब्सिडी का रोल. उसके बाद फिर कैनल सेंट्रिक सिस्टम, कैनल इरिगेशन हो गया, इरिगेशन, बिग डैम वर क्रिएटेड, हीराकुद डैम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हर एक चीज. हेवी इंडस्ट्री वॉज लेट डाउन, भिलाई हो गया प्लांट, फिर बोकारो प्लांट हो गया, बाकी सब. द स्टेट विल इंटरफेयर इन इकोनॉमी. स्टेट, फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, जो स्टेट का इंटरफेरेंस रहता है, तो स्टेट विल डोमिनेट द होल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तो ये B.R. अम्बेडकर जी का उनका एक कॉन्सेप्ट है विद रिगार्डिंग टू इकोनॉमी. ही ऑल्सो डिस्कस की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म बट इट शुड बी प्रमोटेड बाय द स्टेट ओनली. तो हर चीज स्टेट करेगा अकॉर्डिंग टू. तो विथ रिगार्डिंग टू B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी,
अलग अलग उनका कॉन्सेप्ट क्या है रिगार्डिंग जाति। गांधी जी बात करते हैं कि जाति प्रथा खराब है, लेकिन वरना जो सिस्टम वो सही है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन वर्क। हर कोई अगर इंडिविजुअल लेबर में जाएंगे करेंगे तो सबको पता लग सकता है कि फिजिकल लेबर क्या होता है, और धीरे धीरे जाति खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबको काम करेंगे तो। लेकिन बी आर अम्बेडकर बात करते हैं कि सिर्फ काम करने से नहीं होगा, हो सकता है सबका काम करने में डिफ्रेंशिएशन होगा। कोई काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल सैनिटेशन में, लेकिन कोई काम कर रहा है इंडस्ट्री में, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ जाति फ्रॉम द स्टेट सिस्टम। स्टेट कैसे करेंगे? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन थ्रू रिजर्वेशन, SC ST लॉज हो गया, या फिर सिविल प्रोटेक्शन राइट्स जो 1955 में पास हुआ था। तो स्टेट सेंट्रिक इन्फोर्समेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म, ये बी आर अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट है। सोशलिज्म में गांधी जी डिस्कस कि सोशलिज्म जो होगा इट विल बी बेस्ड ऑन सर्वोदय मॉडल, सबके लिए सबका विकास, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, खादी। लेकिन ये बात कर बी आर अम्बेडकर बात करते हैं रिगार्डिंग स्टेट सेंट्रिक सिस्टम, हैवी इंडस्ट्री, स्टेट लेड कॉटेज इंडस्ट्री, डिफेंस, यूनिटी, डिफेंस सिस्टम भी स्टेट होना चाहिए, हर जगह स्टेट होना चाहिए। रिगार्डिंग स्टेट बी आर अम्बेडकर बात करते हैं स्टेट शुड बी सुप्रीम, दैट इज वाई ही डिस्कस इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन क्वाजी फेडरल बना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बी आर अम्बेडकर का जी का इंटरवेंशन था। दैट इज वाई वो बात करते थे कि जो यूनिटरी इन गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन गांधी जी बात करते हैं एनलाइटेन अनार्की, वो बात करते हैं कि पंचायती सिस्टम होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर में भी एक ऑटोनॉमी होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए, ऑटोनॉमी होना चाहिए, और पीपल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी। बी आर अम्बेडकर में उल्टा है पूरा। रिगार्डिंग द पार्टी सिस्टम, गांधी जी डिस्कस कि जो पार्टी सिस्टम इट इज वेरी इगोइस्टिक, इट इज सेल्फ सेंटर्ड, दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रमोट पार्टी लेस डेमोक्रेसी, विच जेपी मूवमेंट हैड प्रमोटेड लेटर। और उसके बाद फिर जो पार्टी सिस्टम है इसको हटा करके सेल्फ स्वराज इलेक्टेड अनार्की को प्रमोट करना चाहिए। बट लेकिन बी आर अम्बेडकर बात करते हैं कि पार्टी सिस्टम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ प्रेशर ग्रुप, और प्रेशर ग्रुप के थ्रू आप रिफॉर्म लेके आ सकते हैं सोसाइटी के अंदर में। तो पार्टी जो सिस्टम होता है इट कंसोलिडेट इट एकोमोडेट्स द डिमांड्स एंड ऑल्सो द डिफरेंसेस इन सोसाइटी। और ही कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या उनका बी आर अम्बेडकर क्या कहना था? तो ऑन कैपिटलिज्म ही डिस्कस जो कैपिटलिज्म है वो इगोइस्टिक है, वो सेल्फ सेंटर है, दैट इज इट इज दे आर प्रमोटिंग, ही इज प्रमोटिंग स्टेट सोशलिज्म। एट द सेम टाइम ही इज क्रिटिसाइजिंग मार्क्सिस्ट फिलोसफी। क्यों? क्योंकि मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं क्लास का, लेकिन बी आर अम्बेडकर बात करते हैं कि इंडिया में जो है क्लास के अलावा कास्ट भी है, कास्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा। और दूसरा बात कि इंडिया में जो रीजनल एस्पेक्ट हो गया, डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है, जो मार्क्स की थिंकिंग में नहीं है। होमोजेनियस सोसाइटी है वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया ऐसा नहीं है। दैट इज वाई जो इंडिया में डिफरेंसेस है वो ज्यादा है, दैट इज वाई वी हैव टू प्रमोट सोशलिज्म अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एट द सेम टाइम ही डिस्कस की जो कास्ट है इट कैनॉट बी रिमूव्ड in the society until unless there is a overall structural reform of varna system। जो मनुवादी सोच या मनुवाद कोड हो गया उसको अगर जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक आप कास्ट सिस्टम को हटा नहीं सकते। तो लेकिन हमारे लेकिन सर क्या फिजिबल है? जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमारे सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे आरएसएस हैं, वो तो अभी अभी उन्होंने रिसेंटली जैसे बताया कि कास्टिज्म के कितने फायदे हैं। तो आप ये मत कहिए, आप कहिए कास्टिज्म का रिफॉर्म रिक्वायर्ड है। यस अकॉर्डिंग टू हिम कास्टिज्म अभी सर ओ आपने भी कहा, यस अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट हटना चलिए जाति चलिए हटना जरूरी है। अब इसमें आते हैं कि क्या लिमिटेशन है बी आर अम्बेडकर का, उसका फिर गांधीज्म का। तो बी आर अम्बेडकर का लिमिटेशन यहाँ पर है कि जो कास्ट है, कास्ट के कारण ही आज है कि जो दलित पार्टी फॉर्मेशन हुआ है, दलित फॉर एग्जाम्पल बीएसपी, उनके कारण ही देयर इज रिफॉर्म इन सोसाइटी। तो कास्ट कैन एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल रंजीत कोठारी बात करते हैं कास्ट कैन एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप, इट कैन बी यूज टू लिमिट द स्टेट रोल इन वेलफेयरिज्म। कास्ट का इंपॉर्टेंट रोल, कास्ट सोलारिटी प्रूव करता है, कास्ट मोबिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कास्ट ब्रदरहुड इन्फोर्स करता है, कास्ट अकोमोडेशन करता है, हर एक चीज कास्ट करता है। एट द सेम टाइम जो सोसाइटी के अंदर में अगर आप जाति हटाएंगे, वर्ण श्रम धर्म को हटाएंगे, रिलीजन को अगर हटाएंगे, तो सोसाइटी के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वैक्यूम में फिर कौन भरेगा?
तो निहिलिज्म हो सकता है। एट द सेम टाइम जो डिफरेंट जो रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन है, वो भरेंगे वैक्यूम, जो ट्रेडिशनल रिलीजन हटेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल रिलीजन के अंदर में रिफॉर्म चाहिए, रादर देन टोटली एलिमिनेशन ऑफ द जो इल्म मेथड है, तो उसको बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम हर चीज स्टेट इन्फोर्स नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट तो बात कर रहे हैं विद रिगार्डिंग टू कि सोसाइटी के अंदर में बहुत सारे चीज़ें, SC/ST एक्ट हो गया, और भी चीज़ जो सोसाइटी के अंदर में नहीं होना चाहिए, इन्फोर्समेंट भी हुआ 1999 एक्ट ला करके, लेकिन क्या आज भी होता है? आज भी खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। उसके लिए समाज के अंदर में चेंज लाना जरूरी है। तो रादर देन फोकसिंग मच ऑन स्टेट, वी शुड फोकस मच ऑन मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी एंड ऑल्सो अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। रिगार्डिंग गांधीज्म, उनका थॉट में कहाँ कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है। पहली बात है कि विथ रिगार्डिंग टू आइडियलिज्म इन थिंकिंग, क्या वो पॉसिबल है इंडिया में? तो इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहाँ कहाँ जो थॉट है उनको यूज़ किया गया, कॉटेज इंडस्ट्री में यूज़ किया गया। फिर रिगार्डिंग बैन ऑन अल्कोहलिज्म इन सर्टेन स्टेट्स, फिर काउ स्लॉटर के बैन ऑन काउ स्लॉटर, कॉटेज इंडस्ट्री, MSME हो गया, SSG हो गया, पंचायती रूल हो गया, ये सब जगह पे गांधीजन आइडल और ट्रस्टीशिप, CSR, गांधीजन आइडल को प्रमोट किया जाता है। लेकिन सेम टाइम हम लोग जो एज अ कंट्री है, उसका नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है, हर एक इंसान डिफरेंट है। दैट इज वाई वी प्रमोट स्टेट ओरिएंटेड सिस्टम, और स्टेट का रोल अभी भी ज़्यादा है, लेकिन गांधी जी के जो आइडल सोसाइटी के अंदर स्टेट का रोल नहीं है। आज भी हम लोग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, आज हम लोग पावरफुल मिलिट्री पावर का बात करते हैं। गांधी जी बात करते हैं कि कोई स्टेट नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ सब कोई सेल्फ। तो वो आइडियल सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है, सिमिलरली जो प्लेटो बात करते थे, लेकिन रियलिस्टिक थिंकिंग में वो एग्जिस्ट करना मुश्किल है। तो ये सब। एक क्वेश्चन है मेरे को ये कि why did Gandhiji support the functioning of Varna system despite it created deep social impacts in terms of like social discrimination? क्यों सपोर्ट किया उन्होंने फिर पहले भी? आप बोलिए औशिक, फिर हम बोलते हैं। यस सर, गांधी जी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिकल मैन। ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, एंड हम पहले शुरू में बोले कि पॉलिटिक्स एज एथिकल फोर्स यूज करते, तो ही ऑल्सो यूज रिलीजन एज एथिकल फोर्स। राम राज्य का डॉक्ट्रिन लेके आए, अहिंसा लेके आए, तो उन्होंने बोला कि रिलीजन के अंदर में वो अकोमोडेट करना चाह रहे थे लेबर और इंडियन कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबर, उसको भी देखो पेजेंट को भी, पॉइंट यहाँ पर और ये है सेम कि टाइम आपको, अपर कास्ट और लोअर कास्ट को भी, हर जगह उन्होंने बिल्कुल अकोमोडेट करने की कोशिश किया। तो देखो इसलिए पॉइंट ये है मानसी, आपको समझना पड़ेगा कि गांधी जी कि अगर आप सत्य के लिए आग्रह को समझोगे तो गांधी जी चाहते हैं कि गलत के मन में विचार आए तो सही की तरफ बढ़ेगा। गांधी जी ये बोलते हैं, तो गांधी जी मानते हैं चलो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वर्णा सिस्टम में, लेकिन उसका मतलब पेड़ नहीं उखाड़ दोगे आप। जैसे सारे पत्ते बराबर नहीं हो सकते और एक पेड़ में सारे फल बराबर नहीं हो सकते, उनका मानना है कि ऐसी वर्णा सिस्टम में भी सब बराबर नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा है। लेकिन अनटचेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एनार्की या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, गांधी जी इसको प्रमोट नहीं करते। ऊपर से जब आप अंग्रेजों से युद्ध कर रहे हैं तो गांधी जी का मानना था पहले पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आनी चाहिए, सोशल डिबेट, सोशल इंडिपेंडेंस तो बाद में आएगी ही आएगी। तो गांधी जी ने ऐसा नहीं बोला। टेम्पल एंट्री मूवमेंट गांधी जी की वजह से हुई, गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ रखा। तो अम्बेडकर साहब थे, अम्बेडकर साहब लेकिन दूसरे तरीके से उसकी उनकी कंडीशनिंग हुई है। अम्बेडकर साहब का मानना था कि ऐसा कभी नहीं होगा। अम्बेडकर साहब उस बात से आहत थे, वो उस बात से गुजरे थे। अम्बेडकर साहब मतलब जो है वो उस बात को उन्होंने बचपन से महसूस किया था। वो जानते थे कि जब तक कोई बड़ी पावर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब तक अगर हम नहीं देंगे तब तक कम्युनिटी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। वरना गांधी जी के सबसे बड़े एडमायरर डॉक्टर अंबेडकर ही थे। जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बाद में सेकंड मैरिज करते हैं तो ब्राह्मण से ही उन्होंने, जहां तक मुझे पता है, उन्होंने, इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली, वो ब्राह्मण ही थी जिनसे उन्होंने विवाह किया था। तो गांधी जी was one of those first, those who blessed them। तो बात को समझिए, है ना, क्या सर वो है एक ना, तरीके से जो रूट जैसे प्रॉब्लम्स थी वर्ना सिस्टम में वो तो उन्होंने आप उनको अपोज ही किया। सीक्वेंस समझिए, आप सीक्वेंस समझिए। हाँ, सीक्वेंस से समझ में आ गया। और ये आइडिया भी कि उन्होंने बस पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करी गांधी जी ने, उसके बाद जैसे उन्होंने बोला कि ऑटोमेटिकली सोशल रिफॉर्म्स हो जाएंगे। बट ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएंगे, वो जानते हैं कि उसमें दिक्कत है, लेकिन अब गांधी जी से क्या क्या करवाओगी गांधी जी से?
गांधी से इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे, गांधी से पार्टीशन रुकवाएंगे, गांधी जी से क्या करवाना चाहते हो? तो नहीं होता ना ऐसे। पर गांधी जी इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बोलने में मजबूर होना पड़ा कि आज से 100 साल बाद लोग मानेंगे नहीं, कोई एक ऐसा आदमी था फ्लैश एंड ब्लड में। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कह दिया गांधी जी के बारे में। अब बोलो। हाँ जी। तो जैसे ही तुम उनकी भावना को समझती हो, गांधीवादी कभी पढ़ के देखो, गांधीवादी आइडिया फॉलो करके देखो, चरखा खुद काट के देखो, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। यार एक तरीके से तो उन्होंने अपोज ही किया वर्ना सिस्टम को, बट उसको बोला नहीं, उन्होंने उसको बोला कि उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, आदमी की बट भाषा में तुम कह सकती हो ऐसा। सो हियर वी वाइंड अप विद बोथ आइडियाज। आई थिंक हमने ज्यादा बातों को डिटेल में ना जाते हुए कुछ बेसिक आइडियाज पर हमने डिस्कस किया, और अंबेडकर और गांधी जी की चर्चा एल्सवेयर ऑल्सो हमने भी की है।